हरे कृष्णा। तो कल नया साल शुरू होने जा रहा है और पूरा दुनिया नया साल को स्वागत करने के लिए कई प्रकार तैयारी में लगा हुआ है ना। और हर एक व्यक्ति भी अपने अपने प्लानिंग और तैयारी कर रहा है, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि नया साल उनका और बेहतर हो। तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? कई साल पहले इस्कॉन दिल्ली में ये न्यू ईयर का जो प्रोग्राम होता है 31 दिसंबर में, तो रात को मैं उस प्रोग्राम अटेंड करने गया था। जो ऑडिटोरियम है वो पूरा भरा हुआ था और मैं जस्ट एंट्री से जस्ट पहले गेट के सामने ही खड़ा था क्योंकि एंट्री पॉसिबल नहीं हो रहा था, पूरा फुल पैक था। और वहाँ पे लेक्चर देने वाले थे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो मैं बस कोशिश कर रहा था कि महाराज के लेक्चर में सुन पाऊँ। तो जैसे ही महाराज ने लेक्चर शुरू किया, उनकी मुखार बिंद से जो सबसे पहला लाइन निकला है वो मेरे हृदय को टच किया और वो आज भी वो मुझे याद है। और वो लाइन ये था कि समय बहुत तेजी से जा रहा है। क्या आप सब ने इसको अनुभव किया है कि हम सब फील कर सकते हैं कितना जल्दी एक साल के बाद दूसरा साल बीतता चला जाता है। तो ये समय बहुत मूल्यवान है और बहुत बलवान है। भगवान हम सब के जीवन में एक समय, निर्धारित समय दे रखा है और हम कुछ भी कोशिश करके हम उस समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। कितना भी धन, ऐश्वर्य, संपत्ति के बदले में हम उस समय को खरीद नहीं सकते हैं और समय को रोक भी नहीं सकते हैं। हर साल समय बीतते चला जाता है। जो साल बीत गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। पर हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, जो आने वाला समय है, आने वाला साल है, उसको हम बहुत अच्छा तरह से यूज कर सकते हैं। और अच्छा तरह से यूज करने का मतलब इस समय जिस पर्पस से हमें दिया गया है, हम उस समय को उसी पर्पस में यूज करें। और मनुष्य जीवन का जो पर्पस है वो ये क्या है? भगवान को प्राप्त करने का। तो इस आने वाले संसार को हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति में हम अधिक से अधिक उसको लगाएं। आप सब ने एग्जाम तो दिया होगा और एग्जाम हॉल में आपने देखा होगा, एग्जाम हॉल में भी क्या होता है, हमारा समय निर्धारित होता है। 2 घंटा या 3 घंटा का एग्जाम होता है और हम सब लिखने लगते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है, घंटी बजती है। 1 घंटा बीत जाता है तो घंटी बजती है कि नहीं? वो घंटी क्यों बजाते हैं? ताकि हम सब अलर्ट हो जाए कि 1 घंटा बीत गया, अब कितना समय बचा हुआ है और कितने सारे क्वेश्चंस हमें आंसर करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब ये बेल सुनते हैं तो स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? सब लोग अपना स्पीड बढ़ा देते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार ये जो साल का अंत होना और एक नया साल शुरू होना, वो इस प्रकार से एक तरह से मानिए कि हमारे जीवन में एक घंटी बज गया कि 1 साल बीत गया। अब हमें स्पीड बढ़ा देना चाहिए। हमारे भगवान को प्राप्त करने का जो विधि है भक्ति का, स्पीड बढ़ा देना चाहिए। और इसीलिए हर वक्त नया साल में अपना प्लानिंग करते हैं, गोल्स बनाते हैं, कुछ भक्ति में कैसे हम और अच्छे से जल्दी से प्रगति कर सकें। तो इस साल, नया साल से, कल से हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल्फ स्टडी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है गीता 365। ये गीता 365, इसका मतलब ये है कि हम साल के पूरा साल भर हर दिन हम इस भगवत गीता का अध्ययन करेंगे और इसका ये एक तरह से जर्नी होगा हम सबका। साल के पहला दिन से यानी 1 जनवरी से लास्ट दिसंबर 31 दिसंबर तक हम इस भगवत गीता को कंप्लीट करेंगे। इस भगवत गीता में जो भी है शुरू से लेके अंत तक, वो सारे श्लोकों का
हम स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, कोई भी श्लोक मिस नहीं करेंगे। और इसमें आप सब तैयार हैं? तो इस साल के अंत तक हमारा ये प्रयास रहेगा हम भगवद गीता का जो स्टडी है कंप्लीट कर सके। तो ये बहुत अच्छा रिजोल्यूशन रहेगा न्यू ईयर के लिए। तो आप सब अपने जो गोल्स है, न्यू ईयर के गोल्स है, उसमें आप ये गोल ऐड कर सकते हैं, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी तक भगवद गीता को कंप्लीट स्टडी नहीं किया है, और वो भी जिन्होंने स्टडी किया है लेकिन दोबारा करना चाहते हैं, या किया भी है तो हर एक श्लोक को नहीं पढ़ा है। तो आपके लिए एक बहुत सुंदर ये मौका है, हम सब मिलके एक साथ इस जर्नी न्यू ईयर के पहले दिन से शुरू करेंगे। तो इस भगवद गीता में जो 700 श्लोक हैं, उस सारे के सारे श्लोक को हम स्टडी करेंगे। हम उसको बताएंगे आपको, हर रोज हम बता देंगे अगले दिन आपको क्या पढ़ के आना है। तो आप उसको पढ़ेंगे और बाद में मैं देखूंगा आपने क्या समझा, और फिर मैं आपको शेयर करूंगा कि उसके जो सार है, एसेंस है, वो क्या है। तो ये बहुत अच्छा गोल है। कोई भी एक गोल को बताया जाता है, अगर अच्छा एक परफेक्ट गोल इस तरह से होता है, इसका 5 कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उसको कहते हैं स्मार्ट। एस का मतलब स्पेसिफिक, हमें पता होना चाहिए हमने क्या अचीव करना है, वेरी स्पेसिफिक। तो ये जो हमें गीता 365 स्टडी कोर्स है, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पेसिफिक है कि हमें क्या स्टडी करना है, अध्ययन करना है, भगवद गीता अध्ययन करना है। फिर एम, स्मार्ट का एम का मतलब मेजरेबल, हम मेजर कर सकते हैं कि हम इस गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये मेजर कर सकते हैं कि नहीं इस गोल को, यस, क्योंकि हम कितना भगवद गीता का क्या पढ़ना है, शुरू से लेकर आखिरी तक सारे पूरा 700 श्लोक को पढ़ना है। तो हम मेजर कर सकते हैं हर महीने के बाद हमने कितना पढ़ लिया है, कितना अध्याय कंप्लीट हो गया है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। फिर तीसरा है ए मतलब अचीवेबल। तो ये एक साल में ये भगवद गीता कंप्लीट करना पॉसिबल होगा हमारे लिए? यस, वेरी मच पॉसिबल। अगर हर रोज हम आधा घंटा या 1 घंटा हम स्टडी करेंगे तो बहुत आसानी से हम इस साल के अंदर इस भगवद गीता को कंप्लीट हम स्टडी कर सकते हैं। ये अचीवेबल है हम सब के लिए। और उसके बाद क्या है अचीवेबल। फिर आर का मतलब रेलिवेंट। हम ऐसे गोल हमारे लाइफ में ये साल के लिए सेट करें जो हमारे लाइफ के लिए रेलिवेंट है। और ये जो भगवद गीता का स्टडी है, ये हमारे लाइफ का जो असली लक्ष्य है, क्या है, ये जन्म मृत्यु के से मुक्त होना और भगवान की धाम में शाश्वत जीवन को प्राप्त करना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये लक्ष्य है। ये भगवद गीता हमें सबसे महत्वपूर्ण सहायता करेगा हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत ही मोस्ट रेलिवेंट है। और फिर टी का मतलब टाइम बाउंड, कि इस लक्ष्य को हम कब तक कंप्लीट करेंगे। तो हमारे ये टाइम सेट हो गया कि कल से शुरू होगा और इस आने वाले साल का जो लास्ट डे है 31 दिसंबर, उस दिन हम इस भगवद गीता को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग इस स्मार्ट गोल को आप सब ऐड कर सकते हैं। और कोई भी गोल को अचीव करने के लिए बताए गए हैं 3 चीज की आवश्यकता है। और वो 3 चीज क्या है? 3 सी। पहला सी का मतलब क्लैरिटी, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं उसमें हम क्लियर हो जाए। तो ये जो गीता 365 है, ये आप सब क्लियर है कि हम 1 जनवरी से शुरू करने वाले हैं, 31 दिसंबर तक हम गीता की शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने वाले हैं। और तो ये क्लियर हो गया। दूसरा कमिटमेंट, कि हम सब कमिट करें कि यस, इस चीज को हमें फुलफिल करना है। और उसके लिए कई चैलेंजेस आएगा, कभी ठंडी होगी, कभी गर्मी होगा, कभी सुख, कभी दुख, कभी मन करेगा, कभी मन नहीं भी करेगा, लेकिन हम कमिटेड हैं, हम उसको करेंगे। तो ये कमिटमेंट है।
और तीसरा सी कम्युनिटी सपोर्ट, कि हमें एक दूसरे से सपोर्ट चाहिए। कई बार हम लोग कुछ गोल्स बनाते हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं, फिर हमें उसमें उत्साह नहीं रहता, लेकिन जब हम देखते हैं आसपास के और भी लोग उसको कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। जैसे छोटा बच्चा जब हम थे, तो हम जब चलना सीख रहे थे तो हम बार बार गिर रहे थे, हम चल नहीं पा रहे थे, खड़े होते होते बार बार गिर रहे थे। लेकिन जब हम देख रहे थे आसपास के सब लोग क्या है, चल पा रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो हमें लगा हम भी चल पाएंगे, और सब लोग सपोर्ट करते थे, यस यस उठ गए चल रहे। तो ये सपोर्ट है। अगर हमें वो सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद आज हम कोई भी चलते नहीं। तो इस गोल को अचीव करने के लिए इस गीता 365 में कम्युनिटी है, बहुत सारे डिवोटीज इस स्टडी कोर्स को कर रहे हैं एक साथ, और तो हम सब साथ में लेके इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हम लोग जो है इस भगवत गीता एज इट इज, ये भगवत गीता यथारूप, ये जो इस्कॉन का सबसे प्रचलित ग्रंथ है उसको हम स्टडी करेंगे। ये इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज। ये भगवत गीता सबसे प्रसिद्ध है, ये लगभग 70 से भी ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। सारे देश विदेशों के लोग इस भगवत गीता का अध्ययन करके उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो इस भगवत गीता आपका आज मैं आशा करता हूँ आप सबके पास है, नहीं है तो आप उसको आज ही ले लीजिए, और कल से हम इस कोर्स को शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर रोज बोल देंगे अगले दिन आपको क्या पढ़ना है। तो इस भगवत गीता से अब उतना पढ़ने के लिए बोलेंगे 15 मिनट से आधा घंटे के बीच में आप उसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आप उस दिन के लिए एक एपिसोड होगा, आप उस एपिसोड को देखिएगा, जिससे मुझे पता लगेगा आपने क्या समझा, और उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट है कि नहीं, और अगर कुछ मिस किया तो आपको उस एपिसोड से मिल जाएगा। तो कल के लिए तैयार हो जाइए, और कल आपको पढ़ के आना है जो भगवत गीता के शुरू में पहला अध्याय से भी पहले जो है भूमिका है, भूमिका से भी पहले है आमुख, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्रीफेस। तो उसको आप पढ़िएगा और फिर कल के एपिसोड में हम मिलते हैं। हरे कृष्णा।